नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, सरस्वती पूजा की विग्रह पूजा और जो है मूर्ति के मतलब देखिए, मूर्ति जब आप प्रतिष्ठित कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि के साथ जब आप प्रतिष्ठित कर रहे हैं तो उसे विग्रह कहा जाता है। पर कई लोगों का एक मुश्किल जो कि मुझे लग रहा है, क्योंकि सरस्वती पूजा खासकर पूर्वी भारत के तरफ जितना देखा जाता है कि यहाँ पर जो है जो मूर्ति बनाई जाती है वो अंदर से जो है जिसे एक प्रकार से खोखली मूर्ति कहते हैं, वो असल में वो मूर्ति ही होते हैं, मतलब उसे शरा में बनाए जाते हैं या फिर छाछ में बने हुए मूर्ति कहा जाता है इसे। तो ये छाछ में बने हुए मूर्ति जो है एक्चुअली आप लोगों ने देखा ही होगा, बाहर भी जैसे राजस्थान आदि वहाँ पर भी मैंने देखा है कि वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो है ये सारी चीज़ें बनाए जाते हैं। तो बंगाल में और बनारस आदि इस तरफ भी जो है मिट्टी को ही जो है उस प्रकार से एक छाछ में या फिर जो शड़ा कहते हैं उसे, मतलब एक अवयव उसे कहते हैं, उसमें रख के जो है ये मूर्तियाँ बनाए जाते हैं। मतलब इसे पूर्ण मूर्ति नहीं कहा जाता है उस प्रकार से जो है। तो इन मूर्तियों में जो है पूजा आदि करे या ना नहीं करे, इस बारे में कई लोगों का कई जो है सवाल है। और क्योंकि सभी के लिए तो देखिए बड़े वाले, क्योंकि जो पूर्ण मूर्ति होते हैं वो सच में थोड़ा बड़े वाले ही आपको मिलेंगे, छोटे में नहीं मिलेंगे। और सभी के ना उतने बजट आदि नहीं होते कि इतना ज़्यादा बजट आदि के साथ वो मूर्ति आदि खरीद पाए या ये सब कुछ। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, पूजा के लिए तो खर्च करना ही पड़ता है, ये वो। ऐसा नहीं है दोस्तों, सभी को जो है ना अपने महीने कैसे चलाएंगे, पूजा कैसे वो मैनेज करेंगे, सब कुछ सोचकर ही चलना पड़ता है। बस ऐसा कहने से नहीं होता है कि नहीं पूजा के लिए खर्च करना चाहिए या फिर ऐसा। पूजा के लिए तो खर्च वो करेंगे ही, पर वहाँ पर भी थोड़ा सोचना पड़ता है और सभी का सामर्थ्य होता भी नहीं है इस प्रकार के विषयों में जो है। तो पहली बात, इसका एक सबसे आसान सल्यूशन अगर है तो वो ये है कि आप जो है घट और पट में पूजा करें, यानी कि आप कलश स्थापना करते हुए आप फोटो में पूजा करें। जो मैं भी यही चीज़ जो है ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एक्चुअली, कि घट पट में पूजा। हमारे शास्त्र में भी कहा गया है घट पट में पूजा, यानी कि आप फोटो रखते हुए जो है उसमें आप भगवान की उस प्रतिकृति को देख रहे हैं और कलश में ही पूर्ण पूजा जो है वो आप करें। और या फिर कई लोगों के घर पे जैसे कि चांदी के मूर्ति होते, पीतल के मूर्ति आदि होते, तो वो उसमें भी कर ही सकते हैं पूजन जो है। और उसमें भी कलश, मैं तो आपको कहूँगा कि उसमें भी आपको कलश रखना ही चाहिए। अब विषय ये आ जाता है कि क्या ये जो छाछ में बने हुए, यानी कि जिसे खोखली मूर्ति कहा जाता है प्रचलित शब्दों में जो है, ये शब्द थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना एक्चुअली, जो खोखली मूर्ति आदि कहा जाता है। तो ये वाले जो मूर्ति है, मैं पूर्ण मूर्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो ये वाले मूर्ति है तो उसमें एक तो आप कर सकते कि ये वाले मूर्ति जिनके मन में झिझक हो रहा है, देखिए झिझक लेकर ना कोई चीज़ करना नहीं चाहिए। पहली बात जो है, तो आप फोटो में पूजन कर सकते, घट और पट में जो है पूजन कर सकते। अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं हम मूर्ति में ही करें, पर हम पूर्ण मूर्ति नहीं ले पा रहे तो हम इस मूर्ति में ही करें, तो इसका क्या सल्यूशन है? इसका सल्यूशन जो है, देखिए आप पूजा अगर कंप्लीटली करते हैं तो इसका सल्यूशन उसी में ही है। मतलब जो है आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो पूर्ण पूजा जो है वो कलश में ही होगा। इस मूर्ति में जो है ये जो मतलब छाछ में बने हुए जो मूर्ति होते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा आदि ये सब कुछ विधि नहीं होते हैं, उसमें कोई भी इस प्रकार का विधि नहीं होता। ये अब प्रतीक, मतलब जिस प्रकार से आप फोटो में भी माता के प्रतिकृति आप देख रहे हैं, उसी प्रकार इस मूर्ति में भी जो है माँ के आप प्रतिकृति का दर्शन कर रहे हैं। पर यहाँ पर पूजन, जैसे फोटो में भी जो है जब आप चित्र में पूजन कर रहे तो उसमें भी मूल पूजा जो है वो कलश में ही हो रहा है, तो यहाँ पर भी मूल पूजा जो है वो कलश में ही होगा। अगर आप कलश स्थापना करके ये पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रतीक के तौर पर जो है माता सरस्वती की अगर आप ऐसे मूर्ति रखना चाहते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पर अगर आप कलश स्थापना ना करके केवल ऐसे मूर्ति में पूजन करना चाहते हैं, वहाँ पर ताम्रपात्र आदि केवल रख के जो है, तो वहाँ पर ये विधि सही नहीं है। यानी कि अगर आप ये वाले मूर्ति
मूर्ति रखते हैं तो मैं आपको कहूँगा आपको कलश स्थापना करना ही चाहिए, कलश स्थापना करना ही चाहिए। फोटो आदि में फिर भी जो है जैसे कि आप क्योंकि वो माता के चित्र हैं तो उसमें जैसे ताम्र पात्र आदि रखकर भी जो है पूजा की जा सकती है, हॉस्टल आदि में खासकर जो लोग रहते हैं विकल्प पद्धति के तौर पर जो है। पर अगर आप जो है इस प्रकार की छाछ में बनी हुई मूर्ति में आप पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि आपको कलश स्थापना करना ही चाहिए, क्योंकि मूल पूजा जो है वो कलश में ही होगा। मूर्ति में यहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि की यहाँ पर नहीं होती। अब बहुत सारे लोग करते हैं वहाँ पर भी, तो वो कर सकते हैं, पर ये विधि नहीं है, मतलब ये आवश्यक कोई विधि में नहीं आता है। यहाँ पर जो कुछ भी पूजन आदि होगा वो कलश में होगा। देखिए जहाँ पर भी बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ ये कन्फ्यूजन होता है कि हम ये मूर्ति रख रहे हैं, इसमें पूजन होगा, इसमें पूजन होगा, ये वाले हम फोटो में रख रहे हैं, हमारे पास ये सारे नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है, हमें इसमें पूजन करेंगे तो होगा या नहीं। बुक्स में भी पूजन होते हैं, मतलब किताब लेखनी आदि में भी पूजन किए जाते हैं, पर वहाँ पर मुख्य पूजन जो है वो कलश स्थापना करके किए जाते हैं। कलश में अगर आप पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप प्रतीक के तौर पर माता सरस्वती के आप फोटो रख सकते हैं, आप माता सरस्वती के जो है इस प्रकार के मूर्ति रख सकते हैं। दूसरे प्रकार के आपके पास अगर कुछ है तो आप वो भी रख सकते हैं। मतलब जो है इन सारे समय जो है इन सारी क्षेत्र में इन सारे पूजा के माध्यम जो है वो कलश है। कलश में ही आपको जो है पूर्ण पूजन जो है वो करना है दोस्तों। यहाँ पर पूर्ण पूजन जो है वो कलश में होगा, तो कलश आपको विधि विधान के साथ ही रखना चाहिए। जिस प्रकार से अष्टदल कमल और मंडल आदि बनाते हुए जो है कलश पूर्ण करना है, उसमें सर्वौषधि आदि देना है, स्वास्तिक आदि बनाना है। आपको आम्र पल्लव जो है सरस्वती पूजा में आम्र पल्लव जो है मुकुल के साथ अगर देते तो बहुत अच्छा होता है। आम्र पल्लव आप देंगे, उसके ऊपर जो है पीले वाले चावल का एक तंदुल पात्र कहा जाता है या फिर अर्घ पात्र जिसे कहा जाता है, अक्षत पात्र, वो आपको रखना है। और उसके ऊपर जो है आपको नारियल आदि रखते हुए जो है उसे आच्छादित करना है या फिर स्वास्तिक आदि बनाकर जो है आपको पूजन करना है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है मतलब इतनी विधिवत तौर पर जो है आपको कम से कम कलश स्थापना करनी चाहिए दोस्तों। कलश स्थापना इस प्रकार से करते हुए आप जो भी क्रम से पूजन कर रहे हैं, आप अगर षोडशोपचार आदि विधि से ही पूजन करना चाहते तो वो भी आप कर ही सकते हैं, चाहे आप फोटो में कर रहे हैं, चाहे पूर्ण मूर्ति में कर रहे हैं, चाहे आप छाछ की मूर्ति में कर रहे हैं, पर कलश स्थापना जो है वहाँ पर आवश्यक है दोस्तों। ये विषय जो है ध्यान में रखिएगा। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो वहाँ पर आप प्रतीक के तौर पर क्या रख रहे हैं ये उतना मायने नहीं रखता है। तो बहुत सारे लोगों का जैसे कि ये कन्फ्यूजन है कि दादा क्या हम जो है सालों से, एक जन ने मुझे जो है मैसेज किया कि दादा हम लोग 20 साल से तो वही मूर्ति रख रहे हैं, बट हमारे बहुत सारे आसपास के लोग और जो है जो कि रिलेटिव्स है वो बोल रहे हैं कि इस मूर्ति में पूजन नहीं करना चाहिए। तो एक इस प्रकार का मूर्ति हर साल घर पे लाते हैं तो अचानक से वो परंपरा बंद कर देने में भी जो है अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करें। तो देखिए आजकल क्या हुआ है कि हमारे आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे पोस्ट हमें मिलते हैं, बहुत सारे वीडियो हमें मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखकर ना हम बहुत अपना एक सरल मतलब एक सहज ओपिनियन हम दूसरों को दे देते हैं। वो सही है या गलत है उसके बारे में, उसके शास्त्र में क्या विषय आदि है, उतना हम लोग विचार आदि तो करते नहीं हैं। बस हम सुनते हैं कहीं से तो वो हम दूसरे को बता देते कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। पर देखना होगा कि हमारे विधि को हम किस प्रकार से फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप कलश स्थापना विधि के साथ पूर्णता जा रहे हैं तो आप प्रतीक के तौर पर जो है किसमें भी पूजन कर रहे हैं उसमें कोई समस्या नहीं है। मतलब आप एक पेन को माता सरस्वती मान के आप पूजन कर सकते, कोई समस्या नहीं है उसमें। आप विधिवत तौर पर अगर वहाँ पर जो है कलश स्थापना करते हैं, आप माँ के छाछ में बने हुए मूर्ति जो है
वो रख कर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आप जो है कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि दादा प्लास्टर ऑफ पेरिस के रखे या फिर जो है मिट्टी के मूर्ति ही रखे, क्योंकि बहुत सारे जगह पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के मिलते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मूर्ति है वो आप लोग इस्तेमाल मत करिए पूजा में, उसका जो है पूजा में नहीं करना चाहिए। अगर मिट्टी के मिल रहे हैं छाछ के मूर्ति तो उसका आप रख सकते हैं प्रतीक के तौर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो नहीं रखना चाहिए दोस्तों। और अगर ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या कि वहाँ पर नहीं मिल रहे या फिर जो है आप कहीं बाहर जाकर, कई समय होता है कि एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होता है तो वहाँ पर उतना नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर आप फ़ोटो रखिए। आजकल फ़ोटो जो है बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। आप इंटरनेट के माध्यम से भी जो है फ़ोटो, आप कोई अच्छे वाले फ़ोटो लेकर जो है उसका आप प्रिंट आउट करा कर जो है, मतलब फ़ोटो निकाले जाते हैं ना, तो वो अच्छे वाले आप निकाल कर उसके जो है एक अच्छे फ्रेम आदि बनाकर उसमें भी आप पूजन कर सकते। सभी पूजन आप इसी प्रकार से कर सकते। तो फ़ोटो पहले के समय में जैसे ये एक असुविधाएँ थी, पर आज तो ये बहुत आसान हो गया है कि आप आसानी से जो है ये सारे कार्य जो है वो कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर किसी भी प्रकार की मन में दुविधा आती है तो आप घटपट में ही पूजा करें, मतलब माता के चित्र रखते हुए, कलश रखते हुए आप पूजन करें। और अगर आपके परंपरा आदि है कि आप मूर्ति रख रहे हैं, मतलब वो पूर्ण मूर्ति नहीं है, वो छाछ में बनी हुई मूर्ति ही है, तो उसमें भी आप कलश स्थापना के साथ अगर विधिवत तौर पर पूजन करते हैं तो वहाँ पर भी पूजन जो है वो संपूर्ण नहीं होगा दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो से जो है ये समझ में आ गया है कि किस प्रकार से जो है माँ के पूजन आदि जो है घटपट में भी आप कर सकते हैं। मतलब कलश जो है वो मुख्य है, कलश आपको करना ही होगा। कलश अगर आप रखते हैं तो आपकी पूजा संपूर्ण है ही दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।